अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इस फ़ोन Redmi 2 Prime को पूरी की पूरी iOS की तरह बना दिया था। जैसा लग रहा था कि ये कोई MIUI नहीं, ये iOS हो। तो उसे कैसे थीम करना है इस वीडियो में अब हम बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले उसे करने के लिए आपको जो पहला काम करना है वो यह करना है कि आप थीम स्टोर में जाएं और यहाँ पे जाकर के आप कोई भी iOS का थीम डाउनलोड कर लें। यानी कि आप यहाँ पे सर्च करें iOS लिख के, और जो भी थीम आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में दे, आपको जो अच्छा लगे आप वो iOS का थीम इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दो तरह की iOS रखी हुई है दोस्तों, एक iOS 10 और दूसरा है iOS 9 आफ्टरग्लो। ये दोनों थीम आप चाहे तो डाउनलोड करें या दूसरा थीम आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद बस इसे अप्लाई कर ले दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही थीम जो मैं चला रहा हूँ वही डाउनलोड करें, क्योंकि सारे थीम लगभग एक ही जैसे हैं, बस आइकन्स फ़र्क है, किसी में वॉलपेपर्स अलग है, बस और कुछ ज़्यादा चीज़ें अलग है नहीं। और ये जो मैं अभी थीम यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाली थीम शायद आपको थीम स्टोर पे नहीं मिले, क्योंकि ये थीम बहुत ही पहले मैंने डाउनलोड किया था और शायद इसे भी हटा दी गई है थीम स्टोर से। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पूरे की पूरी लुक है वो तो सबसे पहले हो जाएगी iOS की तरह। आपका जो लॉक स्क्रीन है वो थीम में ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको थीम डाउनलोड करने के लिए बोला, बिकॉज इसका जो लॉक स्क्रीन है वो बिल्कुल ही आ जाता है iOS की तरह। यहाँ पे आपको क्लिक करने पे मिलता है, ये आप देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था खोल करके, वो इसी लॉक स्क्रीन में मिलती है, इसी थीम में मिलती है, जो कि काफ़ी आसान है दोस्तों। आइए अब हम आगे का स्टेप जानते हैं कि आगे हमें और क्या करना है। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ होम स्क्रीन के एप्लीकेशंस, तो मैं आपको कुछ ऐप्स दूंगा जिप फाइल में। आप डिस्क्रिप्शन में उन ऐप्स को डाउनलोड कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और डाउनलोड करने के बाद सारे ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लें। जितने भी आप ऐप्स इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ये सब ऐप्स मिलेंगे। ये सब जैसे आप फ़ोन iOS म्यूज़िक प्रो मैसेजिंग, ये सब ऐप इंस्टॉल कर ले। इसमें एक लॉन्चर भी होगा दोस्तों, जिस लॉन्चर का नाम है iOS 10 लॉन्चर। तो उन सारे ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो पहला काम करना है वो यह करना है कि आप यहाँ से सिक्योरिटी ऐप में जाएं, और सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद आप परमिशंस में चले जाएं। उसके बाद फिर आप परमिशंस में जाएं, और अगर आपका MIUI 8.1 से एबव है तो आपको यहाँ पे अदर परमिशंस लेके आएगा। तो या तो आप परमिशंस में जाएं या अदर परमिशंस में जाएं। परमिशंस में जाने के बाद दोस्तों आपका जो जो यहाँ पे ऐप जो आप मैंने इंस्टॉल करने को बोला है, उन सारे ऐप्स को परमिशन सारा दे दें। यानी कि मैंने आपको जो जो ऐप्स दिया, जैसे इमोजी कीबोर्ड है, इसमें दोस्तों आप परमिशन दे दें सारा। फिर मैंने और भी आपको ऐप्स दिया है जिप फाइल में, उन सारे जैसे आई मैसेंजर है, इसको भी पूरा परमिशन दे दे, कोई भी परमिशन कट ना हो पाए, वरना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे आई नोटिफाई है, आई पैनल है, ये सब भी मैंने आपको जिप फाइल में दिया है, इसे भी आप पूरा परमिशन दे दें, चाहे वो आई नोटिफाई हो, आई पैनल हो। और इसी तरह से जितना भी ऐप्स आपको जिप फाइल में मिल रहा है, उन सबको पूरा का पूरा परमिशंस दे दें। पूरा परमिशंस देने के बाद दोस्तों आप फिर से परमिशंस में जाएं और ऑटो स्टार्ट में जाएं। और ऑटो स्टार्ट में जाने के बाद दोस्तों जो जो ऐप मैंने आपको दिया है वो सबको ऑटो स्टार्ट में डाल दें। जैसे इमोजी कीबोर्ड ऑटो स्टार्ट में डाल दें। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जो ऐप्स मैंने दिया है उन उन सबको ऑटो स्टार्ट में डाल दें। जैसे नोट्स ऐप ऑटो स्टार्ट में नहीं है तो यहाँ से नोट्स ऐप को इनेबल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐप को ऑटो स्टार्ट इनेबल कर दे, जैसे आई नोटिफाई इनेबल्ड है, आई पैनल इनेबल्ड है, ये सारे ऑटो स्टार्ट में इनेबल्ड हैं। तो इसी तरह से आपको भी ऑटो स्टार्ट में इनेबल कर देना है, ताकि आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही iOS की तरह अच्छे से काम करे रीस्टार्ट होने के बाद भी। इसलिए आपको ऑटो स्टार्ट में डालना है, वरना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी क्लियर करते ही या रीस्टार्ट करते ही। अब दोस्तों ये दो काम तो हो गए। अब जैसे ही ऑटो स्टार्ट में डाल देंगे और परमिशंस भी सारे दे देंगे, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग्स, इसमें जाना है। और उसके बाद आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे करंट कीबोर्ड पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे नहीं दिखा है ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इमोजी कीबोर्ड पे क्लिक करें और इसे इनेबल कर दें। उसके बाद करंट कीबोर्ड में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इमोजी कीबोर्ड इंग्लिश यूएस, यहाँ पे इनेबल कर दे। उसके बाद जो आपका कीबोर्ड है वो भी बिल्कुल iOS की तरह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको हो सकता है कि ये ब्लैक कलर का थीम दिखाए, तो आप यहाँ से इमोजी कीबोर्ड खोलें, और इमोजी कीबोर्ड खोलने के बाद आप यहाँ पे लोकल में जाएं, और लोकल में जाने के बाद आप यहाँ पे वाइट वाला थीम लगा लें। वाइट वाला थीम लगाते ही आपका जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल ही iOS की तरह हो जाएगी।
अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोगों को जो जो ऐप्स हमने इंस्टॉल किया है उसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आप ओपन करें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आई पैनल को। आई पैनल पे क्लिक करें और आई पैनल पे क्लिक करते ही आपको ये खुलेगी। आपको बस यहाँ पे जाके स्टार्ट सर्विस पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनलाइज में जाना है और आपको जैसा थीम चाहिए, अगर वाइट थीम चाहिए, ब्लर इफेक्ट चाहिए, एम्बिलाइट चाहिए, वो सब आप सेट कर ले, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लोटिंग टॉगल। अगर यहाँ पे फ्लोटिंग टॉगल इनेबल करते हैं दोस्तों, तो ये क्लिक करते ही आपका आई पैनल खुल जाएगा। और अगर नहीं क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं क्लिक ना करें, तो आप यहाँ पे ऑफ रखें और उसके बाद बस नीचे से ऐसे निकालते ही आई पैनल खुल जाएगा। तो इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा आई पैनल सेट हो गया दोस्तों। अब आई पैनल को जहाँ भी खोलेंगे वो ये खुलेगा। अब दोस्तों याद रखें कि ये तभी खुलेगा जब आपका पॉपअप परमिशन भी इनेबल रहेगा। दोस्तों पॉपअप परमिशन बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिक्योरिटी ऐप में परमिशंस में राइट स्लाइड करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पॉपअप विंडो में मिलेगा। सारे ऐप को पॉपअप परमिशन दे दे, तभी अच्छे से काम करेगा। उसके बाद दोस्तों आई पैनल तो हो गया, आप देखेंगे आई पैनल हमारा अब काम कर रहा है। अब उसके बाद आपको खोलना है आई नोटिफाई। आई नोटिफाई खोलते ही आपको यहाँ पे जाना है टर्न ऑन ऑफ नोटिफाई में, और यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला आई नोटिफाई, इसे इनेबल कर दें, उसके बाद ओके कर दें, और उसके बाद मिलेगा लॉन्चर फॉर आईफोन 7 प्लस, इसे भी इनेबल कर दें। इन दोनों को इनेबल करने के बाद आप इसे आराम से बैक कर दें और फिर बैक कर दें और फिर इसे होम दबा दें। और जैसे ही देखेंगे दोस्तों कि आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो अब iOS के तरह हो गई। यानी कि दोस्तों हमने दो काम कर लिया, एक नीचे से हमने कंट्रोल सेंटर भी सेटअप कर लिया और उसके बाद हमने ऊपर से नोटिफिकेशन बार भी सेटअप कर लिया। अब ये दो काम तो हो गए दोस्तों। अब तीसरा काम हमारा क्या है, तो तीसरा काम हमारा है दोस्तों लॉन्चर को सेट करना है। अब हमें मेन लॉन्चर पे जाना है। ये तो MIUI का लॉन्चर है, हमें आईफोन के तरह जो लॉन्चर है उस पे जाना है। तो आईफोन के तरह लॉन्चर पे जाने के लिए सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाकर के सबसे नीचे जाएंगे इंस्टॉल्ड ऐप्स में। इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट का, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे लॉन्चर है तो यहाँ पे लॉन्चर पे क्लिक करें। और लॉन्चर पे क्लिक करने के बाद लॉन्चर फॉर आईफोन 7 प्लस क्लिक करते, जो मैंने आपको जिप फाइल में दिया है वो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे देगी। क्लिक करते ही दोस्तों आपका मेन लॉन्चर सेट हो जाएगा, लॉन्चर फॉर आईफोन 7 प्लस। आप बैक करें, होम स्क्रीन पे जाएगी और उसके बाद एक बार होम बटन पे क्लिक करें। होम बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका ये लॉन्चर फॉर आईफोन 7 प्लस खुल जाएगी दोस्तों। ये जो लॉन्चर है ये स्पेशली आईफोन के तरह लुक वाला लॉन्चर है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जो मैंने आपको दिखाया था। अब आपको दोस्तों तीन काम हो गया। आपको ये लॉन्चर भी मिल गया जिसमें आपको ये सर्च बार मिलता है, स्वाइप डाउन करने पे ये भी सर्च बार मिलता है। नीचे से करेंगे तो ये कंट्रोल सेंटर भी सेटअप हो गया और ऊपर से करेंगे तो यह हमारा नोटिफिकेशन बार भी सेटअप हो गया। और थीम के कारण हमारा जो यह लॉक स्क्रीन है ये भी सेटअप हो गया। यानी कि दोस्तों ओवरऑल आधा काम हमारा हो गया। अब आगे का काम क्या है दोस्तों, तो हमें हमें जो ऐप मिला है, जो मैंने आपको ऐप दिया है, उसमें आपको ये चारों ऐप्स भी मिलेंगे। उसे बस उठा करके आप यहाँ पे सेट कर ले। ये सब ऐप यहाँ पे सेट नहीं रहेगा दोस्तों, ये सब कहीं और रहेगा। जैसे मान लीजिए ये सारे ऐप्स तो मैंने सेट कर दिए थे, हटाना भूल गया मैं आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए ये सारे ऐप्स इधर रहेंगे और ये जो फ़ोन मैसेजिंग वाले ऐप्स है, जो MIUI के डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। तो आपको बस उठा के इन सबको अलग जगह पे रख देना है और वापस इन सब जो डायलर को है, मैसेजिंग को है, जो जो मैंने दिया है उसे यहाँ पे सेट कर देना है। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आप यहाँ पे सेट करेंगे तो ये जो नाम है ये सब कुछ और नाम रहेगा, बिकॉज ऐप का नाम कुछ और है। जैसे इसका म्यूजिक प्लस नाम है, इसका आई नोट्स नाम है, इसका आईफोन आईफोन डायलर नाम है। तो अगर आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, इस लॉन्चर का फीचर है दोस्तों। यह नाम चेंज करने के लिए आप किसी भी ऐप पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही ये ऑप्शन पूछेगा ऐप रीनेम्ड। ऐप रीनेम्ड पे क्लिक करके इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि नीचे का जो ऐप्स है उसका नाम कुछ और है और आप डिस्प्ले कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने आसानी से, बहुत ही आसानी से हमने आईफोन 7 को बना दिया। उसी तरह से दोस्तों अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा बात बता दूं आपको कि इसमें आपको मिलता है ओएस का सेटिंग। ओएस का सेटिंग में जाएंगे तो इसमें आपको वेदर का सेटिंग, हाइड ऐप्स, यहाँ से आप ऐप्स को भी हाइड कर सकते हैं इस लॉन्चर से। इस लॉन्चर से ऐप हाइड हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद कुछ पर्सनलाइजेशन सेटिंग मिलते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ रोज कॉलम सेट कर सकते हैं। तो ये सब इस लॉन्चर का फीचर है।
ये सब मैं आपको ज़िप फ़ाइल में दे दूँगा। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह है कि इसी तरह से आप बहुत सारा चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ को आईओएस की तरह कर सकते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको बस 4 ही ऐप दिया है, लेकिन अगर आपको और भी ऐप्स चाहिए जो आईओएस की तरह लगते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऐप प्ले स्टोर खोलेंगे दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे बस आपको लिखना है आईओएस, और आईओएस लिखते ही आपको ढेर सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आईओएस की तरह है। तो आपको जो भी ऐप पसंद हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको आईओएस की तरह कैमरा भी करना है, तो बस आईओएस के आगे आप लिख दें कैमरा, और उसके बाद आपको जो कैमरा भी स्टाइल है वो भी ढेर सारा ऐसा ऐप्स मिल जाएगा जो आईओएस के कैमरा की तरह हो, जो कि कुछ हद तक अच्छी होती है। कैमरा ही आईओएस के तरह ही इफ़ेक्ट देती हैं, जो कि अच्छी ही होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ कि कौन सा जेन्युइन आईओएस का कैमरा ऐप है और कौन सा सब फेक है। तो उसी तरह से दोस्तों आप कोई भी ऐप चाहें तो आईओएस का गैलरी सर्च करें, आईओएस का कैमरा सर्च करें, आईओएस के डायलर फ़ोन, आपको जो भी आईओएस की तरह चाहिए वो सर्च करें। हो सकता है कि प्ले स्टोर पे मिल जाए, और अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा दोस्तों, तो कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आईओएस की तरह दिखते हैं, तो उस पे एप्पल क्लेम कर देता है और फिर प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। तो आप चाहें तो गूगल पे सर्च करें, प्ले स्टोर पे नहीं, गूगल सर्च पे सर्च करें और उन ऐप्स को डाउनलोड कर लें, और बिल्कुल ही आपका जो फ़ोन है वो आईओएस की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? हमने आपको सिखा दिया कि आईओएस की तरह कैसे बनाना है। आगे मैं और भी थीमिंग गाइड लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा कि अब अगला मेरा जो मकसद है वो यह है कि मैं टच विज की तरह, सैमसंग का टच विज की तरह बनाऊँ। शायद उसमें मैं फेल हो जाऊँ बिकॉज़ मुझे ऐप मिल नहीं रहा है। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट करें।